वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो अब तक हमने देखा था कि ली चॉन सिंह पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसने डायरेक्टर सुन को बिना मतलब ही पीटा था और प्रिंस के पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो वो ली चॉन सिंह का साथ थे और उसे कॉलेज छोड़ने से बचा ले, लेकिन फिर प्रिंस वालू अपनी कॉपरेशन डील उनके साथ ख़त्म कर देंगे, या फिर दूसरा ली चॉन सिंह का साथ ना दे और उसे कॉलेज से जाने दे। तो आखिर प्रिंस क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। प्रिंस विटनेस केवल वैन वैन नहीं है। हम सब जानते हैं कि एक स्टूडेंट का टीचर पर अत्याचार करना बहुत ही गंभीर और दंडनीय कार्य है, लेकिन हम यह नहीं झुठला सकते कि किसी भी टीचर का अपने ही स्टूडेंट को सेक्सुअली हैरेस करना और भी निर्दयी और गंभीर समस्या है, जिसको हमें आसानी से नहीं जाने देना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो और भी स्टूडेंट्स जिनके साथ गलत हुआ है वो कभी भी अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। और जहाँ तक हम सब जानते हैं, डायरेक्टर सुन काफ़ी समय से इस कॉलेज का फाइनेंशियल एड मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। तो आखिर वो किस तरह के इंसान हैं, ये हम बाकी फीमेल स्टूडेंट से पूछ सकते हैं जिन लोगों ने भी बर्सरी फॉर्म्स अप्लाई करा होगा। उन सबको इस बारे में अच्छे से पता होगा। हम सही कह रहे हैं ना डायरेक्टर सुन, जो कि एक काफ़ी अच्छे टीचर हैं, है ना। हम चाहेंगे कि पिछले सालों में जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने बर्सरीज़ के लिए अप्लाई करा था, उन सब की इन्वेस्टिगेशन की जाए और उनकी इस बारे में राय ली जाए। हाँ, ये तय है कि हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी की भी प्राइवेट बात ना खुले और सारी इन्वेस्टिगेशन प्राइवेटली ही होंगी। डायरेक्टर सुन डर के नीचे बैठ जाते हैं। नहीं, ऐसा मत कीजिए, ये मेरी गलती नहीं है प्रिंसिपल, प्लीज़ कुछ कीजिए। तभी प्रिंसिपल, तुम आखिर ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? मैं पागल था जिसने तुम पर विश्वास करा। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा अब। फिर सब लोग बातें बनाने लगते हैं। इस तरह के टीचर मैंने तो सोचा भी नहीं था। हाँ, इस तरह के टीचर हमारे कॉलेज का नाम बिगाड़ रहे हैं बस। आखिरकार ये भी तो सच है कि हम इंसान को जानते हैं, इंसान चेहरा जानते हैं, पर इंसान की नीयत वो हम कभी पहचान नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तभी वैन वैन रोने लगती है। अब ये क्यों रो रही है? पहले तो झूठ बोल दिया इसने। हाँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, ऐसे लोगों को भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बस शक्ल से ही मासूम लगती है ये। अब देखो कैसे रो रही है। तभी प्रिंस अपने हाथ से रुमाल निकाल कर वैन वैन को देते हैं। घबराओ नहीं वैन वैन, यहाँ पर कोई भी तुम्हें किसी भी तरह की चोट नहीं पहुँचाएगा। यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह बस समाज की गलती है, जिसके डर के कारण तुम अपने बचाव में कुछ ना कह सकी। पर हमें अपने हक के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। वैन वैन, योर हाइनेस, मैं गलत थी। तभी प्रिंस डायरेक्टर्स उनकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं, अब से बर्सरी फॉर्म्स और स्कॉलरशिप की जिम्मेदारी रॉयल फैमिली करेगी और ज़रूरतमंदों की मदद करेगी, जिसे हम खुद चेक करेंगे, ताकि इस घटना के बाद और कोई घटना ना देखनी पड़े। सारे बच्चे, हाँ, थैंक यू योर हाइनेस, आप सही कह रहे हैं। हाँ, ये सही बहुत अच्छे हैं योर हाइनेस, यू आर माई एंजल। हाँ, अब हम थोड़ा रिलीफ महसूस कर रहे हैं कि कम से कम अब क्राउन प्रिंस ये सब देखेंगे। अब बर्सरी कम से कम सही लोगों को ही मिलेगा। हमारे योर हाइनेस कितने अच्छे हैं ना। लोग इसी तरह ही योर हाइनेस की तारीफ कर रहे होते हैं। वहीं ली चॉन सिंह प्रिंस की ओर देखता है। ये प्रिंस, आखिर आज तो इसने सही काम करा। तभी प्रिंस ली चॉन सिंह को बुलाते हैं। ली चॉन सिंह, और ली चॉन सिंह के पास आने लगते हैं। ली चॉन सिंह, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन प्रिंस फिर भी पास आ रहे होते हैं। ली चॉन सिंह, अगर तुम और पास आए तो देख लेना। और प्रिंस ली चॉन सिंह के हाथ से वो बर्सरी फॉर्म निकालते हैं। तुमने अब तक बर्सरी फॉर्म सबमिट नहीं करा है ना? ली चॉन सिंह मन में, ये बस मेरा फॉर्म सीरियसली ले रहा है, इसे गुस्सा नहीं आ रही
कि आज मेरी वजह से पूरी ट्रिप इसकी खराब हो गई उस वालू राजकुमार के साथ। तभी प्रिंस हंसते हुए बोलते हैं, क्लासमेट ली चॉन सिंह, हमने तुम्हारी पिछली परफॉर्मेंस देखी। इसके मुताबिक हम तुम्हें पहला स्टूडेंट घोषित करते हैं जिसे रॉयल फैमिली की ओर से स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन पहले हमें तुम्हारा डेटा अच्छे से पढ़ना होगा, तो ध्यान रखना। ली चॉन सिंह मन में, ये इंसान प्रिटी कूल। तभी प्रिंस वालू पीछे से योर हाइनेस का कंधा पकड़ लेते हैं। प्रिंस वालू, योर हाइनेस ने आज जो भी कुछ किया मेरा तो दिल ही टूट गया, लेकिन हर चॉइस की आखिरकार कोई ना कोई कीमत तो होती है ना। और रही बात हमारे कॉपरेशन की, तभी प्रिंस बोलते हैं, हम अब भी कॉपरेशन के बारे में बात कर सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल हम केवल एक केस डिस्कस कर रहे थे। वहीं ली चॉन सिंह गुस्से में सोचता है, ये इंसान, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्रिंस के साथ ऐसे बात करने की। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है, वो वैन वैन थी। स्टूडेंट ली, वो मुझे माफ़ कर दो, तुमने मेरी आज मदद करी थी, पर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, एंड थैंक यू सो मच। तभी ली चॉन सिंह, इट्स ओके, हम आगे दोस्त बन सकते हैं, और आखिर दोस्ती तो दोस्त की मदद करता है ना। तभी बाकी बच्चे ली चॉन सिंह से बोलते हैं, ली चॉन सिंह, तुमने आज अच्छा काम करा, गुड जॉब। अरे मोर देन गुड 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 जॉब। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में पहले गलत सोचा था। हाँ ली चॉन सिंह, हमें भी माफ़ कर दो। और सब लोग ली चॉन सिंह के लिए ताली बजाने लगते हैं। ली चॉन सिंह मन में, ये सब मेरे लिए ताली बजा रहे हैं। वैसे देखा जाए ये पहली बार है कि कोई मुझे इस तरह से प्रेज़ कर रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे देखा जाए तो अगर प्रिंस नहीं आते तो शायद मैं कॉलेज से निकाल दिया जाता। तो क्या मुझे उसे थैंक यू बोलना चाहिए? ये बहुत अजीब है। जब भी मैं सोचता हूँ कि अब मैं उसे अच्छे से जान गया हूँ, वो हमेशा मेरे सामने कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि मुझे फिर एक नया प्रिंस देखने को मिलता है। मुझे समझ नहीं आता, तो नान, आखिर तुम किस तरह के इंसान हो? और इसी तरह हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।